हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ ज़िंदगी के इस सफ़र में आपका वेलकम है। मैं आपका वेलकम करती हूँ। तो यहाँ सुबह हो चुकी है और 4:30 चुके हैं। तो यहाँ शुरुआत हो चुकी है मॉर्निंग की, और मॉर्निंग हो चुकी है। अब यहाँ मेरा घर की साफ़ सफाई का काम चालू हो गया है। फ्रेंड्स, 99% लोग इन 10 बातों को भूल जाते हैं, कुछ ना कुछ ज़रूर भूल जाते हैं। आप जो करोगे वो किसी न किसी दिन आपको पलट कर ज़रूर मिलेगा। कभी भी किसी भी इंसान की डिरिस्पेक्ट ना करें। अपने गुस्से को हमेशा कंट्रोल में रखना सीखें। बुरे काम करना, किसी को उल्टा सीधा बोलना, ये तो बहुत ही आसान है, पर किसी की ज़िंदगी इतनी मुश्किल नहीं होती है जितनी मुश्किल हमें बनाना पड़ता है। पर इसी ज़िंदगी में सबसे मुश्किल काम है हम्बल बने रहना। कोई भी काम आसान नहीं होता है, काम छोटा या बड़ा हो, काम काम होता है। अगर हम अपने हौसलों को बुलंद रखेंगे तो हम हर कामयाबी को हासिल कर पाएंगे। फ्रेंड्स, हौसलों से उड़ान होती है, परिंदों से नहीं। फ्रेंड्स, ज़िंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो हमें कुछ खोना भी पड़ेगा। हमें अपने आप को बिजी रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बिजी नहीं रखेंगे अपने आप को तो निगेटिविटी हमको छाप लेगी और हमारे पास वो आ जाएगी, क्योंकि दिमाग, खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है। कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में चलता ही रहता है। हमें अपने कीमती समय को फ्रेंड्स नहीं गंवाना चाहिए। और यहाँ देखिए, सुबह के 5 बज चुके हैं। अब मैंने अपने बच्चों को जगा दिया है और बच्चे अपने आप से किताब कॉपी लेकर अपनी बैठ गए हैं अपना लर्न करने, होमवर्क करने। जो भी है उनको समझ में आया, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं बच्चे। हम माँ बाप से ही बच्चे सीखते हैं कि हमारे बच्चे कैसे बनेंगे। और यहाँ देखिए, हमारे बच्चे पढ़ना स्टार्ट हो गए हैं सुबह 5 बजे। और ये मतलब इतना अच्छा लगता है कि मतलब हमारे बच्चे हमारे संस्कार दिए हुए संस्कार को कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए, हमारा काम धाम ख़त्म हो गया। उसके बाद ये हमारा रूटीन चालू हो गया है और पूजा पाठ होने लगी है घर की, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है निगेटिविटी को दूर भगाने के लिए। अगर हम अपने आप को निगेटिविटी से दूर रखना चाहते हैं तो हमें पूजा पाठ ज़रूर करनी चाहिए। पहले फ्रेंड्स, हमें अपने आप को देखना चाहिए फ्रेंड्स, कि हम किसी की इज्जत करेंगे तभी हमको इज्जत मिलेगी। जब हम किसी की इज्जत नहीं करेंगे तो हमें इज्जत कैसे मिलेगी? तो पहले हमें अपने आप को सुधारना है कि हम किसी की डिरिस्पेक्ट नहीं करनी है, और कोशिश करना है कि सभी हमसे खुश रहें। किसी को मेरी वजह से हर्ट ना पहुँचे। फ्रेंड्स, किसी की इज्जत, मान सम्मान करना, ये हमारे संस्कार ही दिखलाई देते हैं। यहीं से ही पता चलता है हमारे माँ बाप ने क्या संस्कार दिए हैं। तो हमें किसी को हर्ट नहीं पहुंचाना है और हमें अपने आप को बिजी रखना है। और जो भी हमारा डेली का रूटीन है वो मैं अब यहाँ पर स्टार्ट कर चुकी हूँ। और देखिए, यहाँ पे मेरी पूजा हो चुकी है अब। और पूजा करने के बाद मैं 2 मिनट भगवान को अपना समय ज़रूर देती हूँ निकाल के, कि क्योंकि उन्हीं से ही जो कुछ है सो कुछ उन्हीं से ही मिलता है। तो मैं बहुत विश्वास करती हूँ और मैं अपना 10 मिनट का समय उनको ज़रूर देती हूँ। उनसे अपनी बातें शेयर करती हूँ, उनको बताती हूँ अपनी तकलीफ़ों के बारे में। वही जो है, जो उनसे मैं बातें कर लेती हूँ, अपनी बात शेयर कर लेती हूँ। अब यहाँ पर फ्रेंड्स 6 बज चुके हैं और मैं यहाँ बच्चों के लिए चाय बना रही हूँ। मैं तो पीती नहीं हूँ क्योंकि मुझे थायराइड की दिक्कत है, तो मैं थायराइड में मैंने चाय बिल्कुल छोड़ दिया है, अवॉइड कर दिया। तो यहाँ बच्चों के लिए मैं चाय पापड़ बना रही थी। बच्चों ने चाय पापड़ खाया और उसके बाद में मैंने रवे और सूजी का चिल्ला बना दिया बच्चों के लिए, और बच्चे लंच लेके चले गए स्कूल। उसके बाद मैंने अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करी। तो यहाँ देखिए, सबसे पहला काम है थायराइड में कपालभाति। ये बहुत ज़रूरी है। जितना ही आप करेंगे उतना ही सारी नसें नसें खुल जाएंगी। इसके लिए मैं इतना परेशान रहती थी थायराइड की वजह से। मैं 7-8 साल हो गया मैं गोली खा रही थी और मुझे कोई रिलीफ में नहीं मिल रहा था दवा से। तब मैंने जब एक्सरसाइज चालू किया तब मुझे समझ में आया कि एक्सरसाइज क्या होती है, योगा क्या होता है, तब मुझे पता चला। तब मैंने जब ये स्टार्ट किया तो मुझे इतना रिलीफ मिला, और जितनी भी चर्बी थी शरीर की वो भी कम हुई, और शरीर में जो भी तकलीफ़ें थी, मतलब चल ना पाना, बैठ ना पाना, पैरों में दर्द होना, सारी तकलीफ़ें मेरी ख़त्म हुई इन एक्सरसाइज से। तो हम सभी को योगा ज़रूर करना चाहिए। जिसको फ्रेंड्स थायराइड है
वो तो करे ही, और जिसको नहीं है वो भी करे। अगर योगा अपनाएगा तो सच में वो रिलीफ़ पाएगा थायराइड से। और जो कि मैंने मतलब अपनी इस बॉडी से पाया है, मैंने जो भी योगा किया है मुझे बहुत रिलीफ़ मिला है। इस तरीके से आप लोग भी करिए, अपना समय दीजिए थोड़ा सा, अपने लिए अपना समय बहुत ज़रूरी है निकालना। और फ्रेंड्स, अगर हम अपने लिए समय नहीं निकालेंगे तो फिर आगे कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें बच्चों का ख्याल रखने के साथ साथ, हस्बैंड का ख्याल रखने के साथ साथ हमें अपने लिए अपनी भी केयर करनी चाहिए। हमें अपने लिए भी फ्रेंड्स समय निकालना चाहिए, और हमें अपने अपने शरीर का भी ध्यान देना चाहिए। जब हम ही ठीक रहेंगे तभी तो हम अपने बच्चों की केयर कर पाएंगे, और जब हम ही नहीं ठीक रहेंगे तो बच्चों की केयर क्या कर पाएंगे। मुझे भी नहीं पता था योगा और एक्सरसाइज के बारे में, मतलब लोग को सुनते थे ये होता था, ये क्या होगा, लेकिन आज समझ में आता है कि शुरू से हमने नहीं किया जो उस चीज़ को, और आज मुझे करना पड़ रहा है। क्योंकि इतनी तकलीफ़ें जब झेल ली, जब ये डॉक्टर वो डॉक्टर, परेशान हो गए, जब अब लगा मुझे कि अब मुझे ज़िंदगी भर गोली खानी पड़ेगी, तब मुझे इस चीज़ से एहसास हुआ कि नहीं, अब मुझे योगा और एक्सरसाइज को अपनाना चाहिए फ्रेंड्स। तो आप लोग भी इस तरीके से अगर थायराइड से निजात पाना चाहते हैं तो अपना योगा और एक्सरसाइज का रूटीन डेली का बनाइए। 30 मिनट वॉक का बनाइए तो आप कुछ कर पाएंगे फ्रेंड्स थायराइड में। वरना बहुत परेशानी होती है थायराइड में, ज़िंदगी भर हमको गोलियां खानी पड़ती हैं। यदि फ्रेंड्स आप भी परेशान हैं थायराइड से, तो आप भी इस तरीके से अपने डेली रूटीन में योगा को अपनाइए और 30 मिनट का वॉक करिए, तो आपको भी बहुत बहुत रिलीफ़ मिलेगा जैसे मुझे मिला है। और मैंने जब से ये किया है मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिला है, और मैं जो भी मेरी परेशानियां थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई हैं। मेरा वेट लॉस भी हो गया है, और मैं ऐसा नहीं है कि मैं डाइट पे ही रहती हूँ हमेशा, नहीं, सब कुछ खाती पीती हूँ, और लेकिन हाँ, मुझे बहुत रिलीफ़ मिल गया है, और मेरी जो भी परेशानियां थी सब ख़त्म हो गई हैं। बस ये है कि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बस मेरा और वेट लॉस करना है मुझे विश्वास है, अगर किसी चीज़ में विश्वास रखो तो वो कायम ज़रूर होता है। तो मुझे विश्वास है कि मैं अपना वेट लॉस और भी कम कर लूँगी। तो मैं इस तरीके से अपना डेली रूटीन कर रही हूँ, और मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, योगा भी कर रही हूँ, तो इस तरीके से मुझे आराम मिल रहा है। तो आप भी इस तरीके से करिए और आपको भी आराम मिलेगा। ये नहीं कि आज मैंने एक्सरसाइज चालू की और 2 दिन की और 2 दिन बाद फिर मैंने बंद कर दी, फिर 4 दिन बाद फिर स्टार्ट कर दी। ऐसा करने से फ्रेंड्स वेट लॉस नहीं होता है, और दिक्कतें और भी बढ़ने लगती हैं। फ्रेंड्स, जब मैं ठीक रहूँगी तो मैं अपने बच्चों की भी केयर कर पाऊँगी और पूरे घर की केयर कर पाऊँगी, लेकिन जब मैं नहीं ठीक रहूँगी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। तो सबसे पहले अपनी केयर करिए, और अपनी केयर करने के साथ साथ तब बच्चों की। जब मैं ठीक रहूँगी तो अपने आप सबकी केयर हो जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले अपना ख्याल रखना चाहिए, और इस तरीके से आप एक्सरसाइज करिए। मैं ज़रूरी नहीं है कि मेरी बताई हुई एक्सरसाइज करिए, मुझे तो इन एक्सरसाइज से बहुत आराम मिला है, पर आप भी इस तरीके से एक्सरसाइज करिए। जो भी आपको समझ में आता है, जो भी वो एक्सरसाइज आप लोग निकाल सकते हैं, तो इस तरीके से आप करिए तो आपको भी रिलीफ मिल जाएगा। तो मैंने अपना वेट लॉस करीब 1 मंथ में मैंने 9 kg वेट लॉस कम किया है, और मेरा वेट इतना बढ़ गया था कि बहुत सी दिक्कतें हो गई थी। मैं सब कुछ नहीं बता सकती हूँ इस वीडियो के मार्फत से, लेकिन जो भी थी, बहुत एंजाइटी की प्रॉब्लम और बहुत सारी प्रॉब्लम हो चुकी थी, जो मैंने धीरे धीरे योगा करके मैंने सब अपने आप को कंट्रोल किया और सब कुछ ख़त्म किया। थायराइड के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी है फ्रेंड्स, और इसके साथ साथ उज्जाई प्राणायाम, जो कि मैं रोज़ करती हूँ, मैंने इसमें नहीं दिखाया है आपको। और गले को बंद करके नाक से सांस लेना और कस के गले को खींचना, आवाज़ आती है गले से। तो उज्जाई प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। और एक इसके साथ ऐसे गर्दन को एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से घुमाइए दोनों तरफ से। तो इस तरीके से थायराइड के लिए ये सबसे मेन एक्सरसाइज है, इसको आप रोज़ 5 मिनट ज़रूर करिए। तो इस तरीके से अब ये देखिए, ये एक्सरसाइज सर्वाइकल की है। तो ये सर्वाइकल, जिसको भी थायराइड वालों को खास करके सर्वाइकल की दिक्कत रहती है, तभी थायराइड होता है। तो सर्वाइकल की वजह से ये देखिए, मैं ये एक्सरसाइज कर रही हूँ सर्वाइकल के लिए। तो इस तरीके से आप लोग भी करते रहिए और थायराइड से निजात पाते रहिए। हो सकता है धीरे धीरे आपकी गोलियां भी बंद हो जाएं। फ़िलहाल अभी मेरी नहीं बंद हुई है, लेकिन बहुत कम हो गई है, तो हो सकता है कि आपकी भी बंद हो जाए।
इस संसार का सबसे मजबूत इंसान वही होता है फ्रेंड्स, जिसका हृदय भी टूटा, सपने भी टूटे, अपने भी रूठे, फिर भी वो कहता है कि मैं ठीक हूँ। तो यहाँ से समझ जाइए फ्रेंड्स कि अगर वक्त बुरा हो तो प्लीज़ किसी की मेहनत करना, और वक्त अच्छा हो तो प्लीज़ किसी की मदद करना। तो हमें किसी न किसी की मदद करते रहना चाहिए। और जो भी हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हैं वो प्लीज़ हमारी भी मदद करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने। तो इससे आपके एक सब्सक्राइब से बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है हमें। तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और आपकी वजह से अगर किसी की मदद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो हमारे भी चैनल को सब्सक्राइब करें और मदद करें। में कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए तहे दिल से सॉरी बोल रही हूँ। फ्रेंड्स, हमारी असफलता ही सफलता का कारण बनती है। एक न एक दिन हमारी सफलता का कारण असफलता ही बनती है। ये ज़िंदगी है फ्रेंड्स, यहाँ सुख भी आते हैं और दुख भी आते हैं। सुख दुख तो जीवन में आते ही रहते हैं, पर हमें इनसे लड़ना है, हमें इनसे संघर्ष करना है, हमें इनसे जीतना है। ये हमें सोचकर अपनी ज़िंदगी जीना है और आगे चलते जाना है, बढ़ते जाना है। यही ज़िंदगी का जीने का रहस्य है। ज़िंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है फ्रेंड्स, और ज़िंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है फ्रेंड्स। तो हमें ज़िंदगी ये चलती रहेगी, और इसी ज़िंदगी से हमें तजुर्बे सीखना चाहिए। जो भी हमें तजुर्बे मिलते हैं इन्हीं से ही हमें अपनी ज़िंदगी से सीखना चाहिए। तो इन एक्सरसाइज के बाद मैं सारी एक्सरसाइज करीब आधे से पौन घंटे में कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं जीरे का पानी लेती हूँ। मैं रात में ही जीरा भिगो देती हूँ और सुबह मैं उसको पका करके मैं 1 गिलास जीरे का पानी सुबह खाली पेट में ले लेती हूँ। वो भी थायराइड की दवा खाने के 1 घंटे बाद मैं इसको ले लेती हूँ। वो वेट लॉस में बहुत ही फ़ायदा करता है। तो मुझे तो बहुत ही फ़ायदा किया है, क्योंकि जीरे का पानी सभी चीज़ों में, पेट के सभी रोगों में फ़ायदा करता है। तो मैंने ये पिया। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को खुश रखना सीखिए। अगर हम खुश नहीं रहेंगे तो और भी 10 बीमारियां हमें घेर लेंगी। ये मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखा है। तो छोटी छोटी सी बातों में नर्वस मत होइए। अपने आप को कोशिश करिए कि अपने आप को खुश रखना सीखिए और निगेटिविटी को दूर भगाइए। जो भी हमें संघर्ष मिलता है, जो भी चुनौतियाँ मिलती है, उनसे लड़ कर दिखाइए फ्रेंड्स। उनसे हिम्मत मत हारिए, अपनी हिम्मत को बिल्कुल मत हारिए और उनसे लड़ के दिखाइए। अपने हौसलों को बढ़ाइए, अपने हौसलों को कायम रखिए, तभी आगे हम लोग कुछ कर पाएंगे। वरना हम लोग फिर इस तरीके से एक जगह बैठ जाएंगे और आगे कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज से अपने डेली रूटीन में योगा को अपना लीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी चीज़ है योगा। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे, मस्त होंगे। तो बच्चे सब जा चुके हैं स्कूल और सारा काम ख़त्म हो चुका है, और बच्चों को लंच भी बना के दे दिया है। बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मैंने देखिए अपने लिए क्या बनाया है। ये देखिए, ये थोड़ा सा मैंने फ्रूट्स लिया है, पपीता, और ये बनाया है मैंने चिल्ला रवे और बेसन का। तो मैं इसी से नाश्ता कर लूँगी। तो नाश्ता कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। ओके। तो फ्रेंड्स, बज चुके हैं 12 और 12 बज चुके हैं। अब बच्चों के आने का टाइम हो गया है, तो मैं जा रही हूँ बच्चों को लेने। और मैंने आज खाने में क्या बनाया है, दाल चावल रोटी, और मट्ठा मंगा लिया है, छाछ, तो उसी से मैं खा लूँगी। तो अब बच्चों का आने का टाइम हो गया है, मैं बच्चों को लेने जा रही हूँ, फिर लेके आती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, बज चुके हैं 9 और मेरा खाना पीना बन चुका है। खाने में मैंने क्या बनाया है ये देखिए। मैंने बनाया है खीर, पूड़ी और सब्जी, आलू की सब्जी, खीर, पूड़ी। तो मैं खाना खाने जा रही हूँ और वीडियो भी यहीं एंड कर रही हूँ। तो मैं पूड़ी थोड़ा सा अवॉइड करूँगी। 4 पूड़ी लिए, बस इससे ज़्यादा नहीं खाऊँगी, क्योंकि वेट लॉस में बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें बना रहती है, तो इसलिए मैं नहीं खाऊँगी। तो वीडियो करती हूँ यहीं एंड। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो। आप लोग सब्सक्राइब कर देने से आपके बहुत बड़ा हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग देख तो लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और वीडियो फुल वॉच किया करो। वीडियो किसी की भी हो, प्लीज़ फुल वॉच किया करो। और एक लाइक तो बनता ही है, प्लीज़ आप लोग एक लाइक मार दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जो भी हमसे नए जुड़े हुए हैं। तो प्लीज़
मदद करो। अगर आपकी वजह से किसी की मदद हो जाती है तो प्लीज़ मदद किया करो। ओके एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।